हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक एजुकेशन एट द रेट राधा रानी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अपना हिंदी व्याकरण का एक नया चैप्टर करने वाले हैं कंटिन्यू, जिसका नाम है संख्या विकार वचन। तो हम पढ़ने वाले हैं वचन। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि एक वचन और बहुवचन। हिंदी में दो तरह के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सिर्फ लड़की, केला, घड़ी, लड़कियाँ। लड़की का क्या हो गया? लड़कियाँ। केला का केले, घड़ी का घड़ियाँ। एक कोई भी होगा तो वो एक वचन कहलाएगा, और बहुत सारे लोग होंगे तो हम वहाँ पे बहुवचन का प्रयोग करेंगे। एक केला होगा तो केला, और बहुत सारे होंगे तो केले। एक घड़ी होगी तो घड़ी, बहुत सारी घड़ियाँ होंगी तो घड़ियाँ। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि पहली पंक्ति में एक लड़की, एक केला और एक घड़ी है। देखा आपने, यहाँ पे एक केला, एक घड़ी और एक लड़की है। दूसरी पंक्ति में तीन लड़कियां हैं। यहाँ पे एक लड़की थी, यहाँ कितनी लड़कियां हैं? तीन। यहाँ पे कितने केले हैं? तीन। यहाँ पे कितनी घड़ियां हैं? दो। तो इसकी परिभाषा क्या निकली? शब्द के जिस रूप से उसके अर्थवा अनेक होने का, उसके एक या अनेक होने का बोध हो, उसे हम वचन कहते हैं। तो वचन क्या हो गया हमारा? जिसका एक या अनेक होने का हमें पता चलता है, जिससे वही शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। अब हमारे वचन के भेद कितने हैं हिंदी में? हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक वचन सिंगुलर, जिसे हम बोलते हैं, और दूसरा है बहुवचन, जिसे हम प्लूरल बोलते हैं। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, एक प्राणी या एक वस्तु का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। जिस शब्द से हमें एक ही व्यक्ति के बारे में, एक ही प्राणी और एक ही वस्तु के बारे में पता चलता है, वे एक वचन कहलाते हैं। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, यहाँ पे कुत्ता एक ही है। मैंने रसगुल्ला खाया, रसगुल्ला तो एक ही खाया होगा ना, तभी तो रसगुल्ला आया है। बहन ने राखी बांधी, बहन ने क्या बांधी? राखी। पुस्तक वहाँ रख दीजिए। इन वाक्यों में कुत्ता, बहन, राखी, रसगुल्ला और पुस्तक शब्दों से उसके एक होने का पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मात्राएं नहीं है इनके ऊपर, जिससे हमें पता चले, वे मात्राएं नहीं है जिससे हमें पता चले कि ये बहुवचन है, जिनके अनेक होने का हमें पता चले ये एक वचन है। अब चलो हम पढ़ते हैं बहुवचन क्या होता है। शब्द के जिस रूप से हमें एक से अधिक व्यक्तियों या एक से अधिक प्राणियों या एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। अब इसके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ उदाहरण। खुशबू सारी जलेबियाँ खा गई। खुशबू तो सारी ही जलेबियाँ खा गई है, तो यहाँ पे जलेबी नहीं है, जलेबियाँ हैं, जिससे हमें पता चलता है ये बहुवचन है। नीना पत्रिकाएं खरीद लाई। अब यहाँ नीना जो है पत्रिका नहीं खरीद कर लाई, ये पत्रिकाएं, जिससे हमें पता चलता है ये बहुवचन है। औरतें भजन गा रही हैं। औरत भजन नहीं गा रही है, औरतें भजन गा रही हैं, एक ही मात्रा है, यानी कि ये बहुवचन है। आदमियों ने चोर को पकड़ा। आदमी ने नहीं, आदमियों ने पकड़ा है, तो ये बहुवचन है। इन वाक्यों में जलेबियाँ, पत्रिकाएं, औरतें और आदमियों शब्दों के द्वारा उनके एक से अधिक होने का पता चलता है, अतः ये संज्ञा शब्द क्या कहलाते हैं? बहुवचन कहलाते हैं। बहुवचन की पहचान जो है हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला, संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर और विशेषण शब्दों के आधार पर हम वचन की जो है पहचान कर सकते हैं। क्रिया शब्दों के आधार पर भी हम वचन की पहचान कर सकते हैं। पहला तरीका है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, दूसरा है क्रिया के द्वारा। तो चलो हम पहला तरीका जानते हैं, कैसे हम जो है वचनों की पहचान करेंगे। पहला है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों का प्रयोग करने पर उसके द्वारा वचन की पहचान करना। वाक्यों में आए संज्ञा, वाक्य में संज्ञा आए, सर्वनाम आए, विशेषण आए, इन शब्दों से वचन के एक वचन या बहुवचन होने का हमें पता चलता है। जैसे लड़का, लड़का क्या है? संज्ञा। बोलते हैं ना, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम है। यहाँ पे लड़का तो एक ही है ना, लड़का क्या है? संज्ञा, जिससे पता चल रहा है ये एक वचन है लड़का। अब यहाँ पर लड़के, दूसरी लाइन में क्या है? लड़के स्कूल जा रहे हैं, तो यहाँ लड़के भी संज्ञा है और वो क्या है? लड़के, बहुवचन। मैं खेलने जा रहा हूँ। मैं क्या है? सर्वनाम। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। मैं, तुम, आप, मैं, हम, ऐसे करके। तो मैं जो है वो सर्वनाम है और मैं अकेला है तो मैं एक वचन हुआ। अब हम तो मतलब एक से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ करते हैं ना, तो एक जो हम है वो सर्वनाम है और वो बहुवचन है। तो हम खेलने जा रहे हैं तो ये बहुवचन हुआ। वह लंबा आदमी इधर आ रहा है।
लंबा विशेषण है, उसकी लंबाई के बारे में पता चल रहा है, तो वो वह आदमी है, एक ही है, यहाँ पे बहुत सारे आदमी नहीं है। विशेषण इसकी है कि वो लंबा है, तो लंबा क्या है, एक वचन है, जिससे हमें पता चलता है कि ये एक वचन है। अगला उदाहरण है, वे लंबे आदमी इधर आ रहे हैं। तो लंबे एक ही मात्रा है, और वे, तो यहाँ पे लंबे क्या है, विशेषण है, आदमी की विशेषता बताई जा रही है कि वो आदमी कैसे हैं, वे आदमी लंबे हैं। विशेषण लंबे, और ये कैसे हैं, बहुवचन, क्योंकि बहुत सारे आदमी हैं। अब हम क्रिया के द्वारा पहचान करेंगे वचन की, क्रिया द्वारा वचन की पहचान। प्रत्येक वाक्य की क्रिया से एक वचन और बहुवचन का पता चल जाता है। जैसी क्रिया हो रही है उस क्रिया से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक वचन है या बहुवचन है। अब जैसे शेर सो रहा है, शेर अकेला है ना, और वो सो रहा है, क्रिया सोना है कि वो शेर सो रहा है, यहाँ पे क्रिया क्या है, सोना, तो क्रिया क्या है, सो रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि शेर एक ही है। कबूतर उड़ गया, उड़ना क्या है, क्रिया। अब यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे भी एक वचन है। शेर सो रहे हैं, कबूतर उड़ गए, यहाँ पे सो रहा है, यहाँ पे सो रहा है था, यहाँ सो रहे हैं, यहाँ कबूतर उड़ गया, यहाँ कबूतर उड़ गए हैं। तो इन क्रियाओं से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे एक वचन है, यहाँ पर बहुवचन है। इन वाक्यों में शेर, कबूतर और भाई जैसी संज्ञा शब्द है। इन वाक्यों के द्वारा इनका एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में एक जैसा प्रयोग हुआ है, परंतु ये शब्द एक वचन के हैं या बहुवचन के, इसका पता हमें क्रियाओं से चल रहा है। जैसे सो रहा है, क्रिया क्या है, सो रहा, एक वचन। सो रहे हैं, तो इससे हमें क्रिया का क्या पता चल रहा है कि ये क्रिया बहुवचन है। उड़ गया, तो हमें क्रिया का पता चल रहा है कि ये क्रिया एक वचन है। उड़ गए हैं, तो इससे हमें क्रिया का पता चल रहा है कि ये बहुवचन है। वाक्यों की संरचना या वचन के आधार पर, कि वाक्यों का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी संरचना कैसी है, इसके आधार पर भी जो है हमें वचन के आधार पर की जाती है। वाक्य के कारण निम्नलिखित वाक्यों की संरचना से भिन्नता आई है। जैसे अब वाक्यों में भी अलग अलग तरह की भिन्नताएं आती हैं उनकी संरचना में। जैसे तितली फूलों पर मंडराती है, एक वचन। अब तितली है, एक तितली है, वो किस पे मंडरा रही है, बहुत सारे फूलों पे मंडरा रही है, पर तितली तो एक ही है, तो एक वचन। तितलियां फूलों पर मंडराती हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ एक तितली थी, यहाँ पे बहुत सारी तितलियां हैं, तो ये बहुवचन। अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है, यहाँ पे अध्यापिका या टीचर कितनी है, एक ही तो है, तो एक वचन आ जाएगा। और अध्यापिकाएं कक्षाओं में पढ़ा रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन। सदा एक वचन। कुछ अब हमारे पास ऐसे शब्द हैं जो सदैव एक वचन में रहते हैं, जिनको आप किन्हीं के साथ भी यूज़ करेंगे वो हमेशा एक वचन में ही रहेंगे, सिंगुलर में ही रहेंगे। जैसे एक वचन के रूप में दूध, दूध हमेशा होता है, दूध। पानी, सोना, जनता, ये हमेशा सिंगुलर होंगे एक वचन में। जैसे भारत की जनता सही फैसला करती है। अब जनता तो बहुत सारे, लोग तो बहुत सारे हैं, पर इसको जनता को हम एक वचन में लेते हैं। फर्श पर पानी गिर गया है, पानी को भी हम सदैव एक वचन में ही प्रयोग करते हैं। दूध उबल उबल कर सूख गया है। अब दूध चाहे जितना भी आप जितना लीटर दूध ले आओ, पर दूध को हमेशा एक वचन में ही हम प्रयोग करेंगे। सोना महंगा होता जा रहा है, सोना चाहे जितना भी सोना ले आओ, पर सोना हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है। अब सदा बहुवचन में होने वाले प्रयोग, जो हमेशा शब्द बहुवचन में यूज़ होते हैं, वो ये वाले हैं, जिनको आप किसी के साथ भी यूज़ कर लोगे वो हमेशा बहुवचन की तरह ही यूज़ होंगे। जैसे बाल होते हैं, बाल होता नहीं है। आंसू होते हैं, होता नहीं है। प्राण होते हैं, होता नहीं है। लोग होते हैं, होता नहीं है। ये सारे बहुवचन हैं। जैसे घायल युवक के प्राण निकल गए, प्राण एक नहीं है, बहुत सारे हैं, मतलब बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं। बहुत सारे मीन्स बहुत सारे का मतलब है बहुवचन में। घायल युवक के प्राण निकल गए हैं, निकल गए। आशिमा ने बाल कटवाए, बाल एक तो नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे। महाशिवरात्रि पर लोग मंदिर में जाने लगे, लोगों का भी हम बहुवचन में लेते हैं। नरेंद्र की आंखों से आंसू गिरने लगे, ये भी हमारा बहुवचन में हुआ। एक वचन का बहुवचन में, कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक वचन का बहुवचन में प्रयोग कर लेते हैं। अब इसका उदाहरण ये रहा। आदर और सम्मान के लिए एक वचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। जब हम किसी को आदर, रिस्पेक्ट ये देते हैं, तो हम उस टाइम पे एक वचन का यूज़ बहुवचन में कर लेते हैं। जैसे दादाजी स्वादिष्ट खाना, दादा
दादी जी खाना जो है वो स्वादिष्ट बनाती है, तो दादी जी यहाँ पे खाना कैसा बनाती हैं, स्वादिष्ट बनाती हैं, तो यहाँ पे एक वचन का यूज़ है। नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे। अब नेहरू जी का हमने कैसे, यहाँ पे नेहरू जी हैं तो हमने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनका प्रयोग किया है, तो ये भी हमने उनका मतलब यूज़ किया है इसमें एक वचन का बहुवचन के रूप में। इन वाक्यों में दादी जी और नेहरू जी एक वचन है, दादी तो एक ही है, नेहरू जी भी एक ही हैं। उन्हें आदर देने के लिए बहुवचन की क्रिया में हमने उनका प्रयोग किया है। अभिमान प्रकट करने के लिए भी एक वचन का, जब आपको अभिमान प्रकट करना हो तो आप एक वचन का प्रयोग बहुवचन के रूप में कर सकते, जैसे हम रावण हैं, हम राम को पराजित कर देंगे, हमारी ओर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता है। इन वाक्यों में हम, हमारी और मैं, मेरी एक वचन शब्दों के स्थान पर अभिमान प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग हुआ है। तो जब भी हम अभिमान को प्रकट करने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उन एक वचन शब्दों को हम बहुवचन के रूप में कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। हम है और वो बहुवचन है, तो हम खेलने जा रहे हैं, तो ये बहुवचन हुआ। वह लंबा आदमी इधर आ रहा है। लंबा विशेषण है, उसकी लंबाई के बारे में पता चल रहा है, तो वो वह आदमी है, एक ही है, यहाँ पे बहुत सारे आदमी नहीं है। विशेषण इसकी है कि वो लंबा है, तो लंबा क्या है, एक वचन है, जिससे हमें पता चलता है कि ये एक वचन है।